पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पहाड़ों पर 150 कैटेगरी में यूज़ होने वाली बाइक सुजुकी GS 150 स्पेशल एडिशन। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा जब मैं कागान गई, जब मैं नथिया गली गई कि आप कौन सी बाइक इस्तेमाल कर रही हैं। तो ये बाइक मेरे दोस्त की है जिसने मुझे दी थी। आज मैंने सोचा इसके बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि इसकी मॉडिफिकेशन कैसे हुई हुई है। GS 150 तो बहुत लोगों ने देखी है, लेकिन मॉडिफिकेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो इसके इंजन की हम बात कर लेते हैं। इसका इंजन है 150 सीसी से आपको पता लग जाता है कि 150 सीसी इसका इंजन है। इस बाइक में और बाकी बाइक्स में ये मेजर डिफरेंस है कि इस बाइक में 5 गियर्स हैं और सब आगे को लगते हैं, जिस तरह CD 125 और होंडा CD 70 के लगते हैं। और दिस इज़ द मेजर डिफरेंस जो हमें सारी बाइक्स और इसमें नज़र आता है। इस बाइक में और सिंपल GS 150 में ये भी फ़र्क है कि इसमें आपको मिलता है सेल्फ स्टार्ट। इस बाइक की टॉप स्पीड ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 120 पर है, बट मैं इसको ऑलमोस्ट 117 पर लेके जा चुकी हूँ। प्लस इसकी मॉडिफिकेशंस की तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम इसकी हॉर्स पावर की बात करते हैं। दैट इज़ ऑलमोस्ट 12। और अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ क्यों होती है। वैसे तो एक बात बताऊँ, 70 मेरी धनो दोस्ती है, दैट इज़ द बेस्ट। लेकिन चलो फिर भी इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि क्योंकि इस बाइक के पार्ट्स हर जगह अवेलेबल है। इसके मैकेनिक आपको हर जगह मिल जाते हैं। हैवी बाइक्स का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि पाकिस्तान में उसके पार्ट्स मिलना बहुत मुश्किल है। और सुजुकी होंडा को लोग रिकमेंड इसलिए करते हैं कि उनके पार्ट्स और उनके मैकेनिक आपको आसानी से मिल जाते हैं, जैसे कि इस बाइक में बहुत आराम से मिल जाते हैं। एक दफ़ा मैं जा रही थी टूर पे, तो रास्ते में इसने थोड़ा मसला किया था और बहुत आसानी से इसका मैकेनिक भी मिल गया था और मेरी आराम से बाइक ठीक हो गई थी, मसले हल हो गए थे। अब हम मेरे ख्याल से बात कर लेते हैं इसकी मॉडिफिकेशन की, जो सब लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे। सबसे पहले तो मैं इसके टॉप बॉक्स के बारे में बात करना चाहूँगी। टॉप बॉक्स इसमें काफ़ी सारी स्टोरेज है। इसके टॉप बॉक्स की हम बात कर लेते हैं। टॉप बॉक्स इज़ ऑलमोस्ट 45 लीटर। इसको जब हम खोलते हैं हमें काफ़ी सारी स्पेस मिल जाती है। मैंने अभी इसके अंदर अपनी बॉटल रखी हुई है, बहुत गर्मी हो गई है, बहुत प्यास लगती है। प्लस मैंने अपना बैग रखा हुआ है जो मेरा शोल्डर बैग है, और मैंने अपना हेलमेट रखा हुआ है बिकॉज मैंने सोचा इसके बारे में बात करनी है तो अपना सामान ज़रा आराम से इसके अंदर रख लेते हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये बाइक पहाड़ों पर जाने के लिए तैयार कैसे होगी। अक्सर मैंने लोगों को ये कहते सुना है कि जो बाइक 0 मीटर आती है उसका अगला टायर स्लिप करता है। तो सबसे पहले तो इस बाइक के दोनों टायर्स चेंज हुए हुए हैं, फ्रंट एंड रियर टायर। ये दोनों टायर्स इसके चेंज हुए हुए हैं और ये बिल्कुल स्लिप नहीं करती। आई स्वेयर, आप इसको जब मर्जी जैसे मर्जी ब्रेक लगा दें, ये इतने फटाफट मज़ेदार किस्म की इसकी ब्रेकिंग है। और मैं इसलिए इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ क्योंकि जब आप लोग पहाड़ों पे होते हैं ना और आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, इसमें मेरी धन्नो मार खा लेती है और वो स्लिप हो जाती है। लेकिन ये बाइक दिस नेवर लिटरली डिसअपॉइंट्स यू। उसके बाद YBR का हमारे पास मड गार्ड है इस बाइक पे जो चेंज हुआ है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि आपने जब पहाड़ों पे जाना है तो आप लोगों ने अपनी बाइक किस तरह से मेंटेन करनी है। ये बेसिकली एडवेंचर बाइक तैयार हुई हुई है जो कि GS 150 है, बट इन एन एडवेंचर वे ऑफ बाइक, राइट। सो ये दो हमारे शीशे चेंज हुए हुए हैं जो स्टॉक में आते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं हैं। ये राउंड मिरर्स हैं और ये मुझे इतने प्यारे लगते हैं। एक दफ़ा एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने ये वाला उतार के अपने कमरे में रख लिया था। उसके बाद हमारी जो ये वाली लाइट्स हैं ये चेंज हुई हुई, ये बल्कि लगी हुई हैं, चेंज क्यों नहीं, ये तो होती नहीं है, ये लगी हुई हैं। ये हमारे पास है हैंडल बार्स जो लगवाए गए हैं ताकि आपके हाथ और ख़ास तौर पे ये हैंडल और क्लच प्लस फ्रंट ब्रेक प्रोटेक्ट रहे। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गई, दैट इज़ द हेडलाइट। ख़ास तौर पे पहाड़ी इलाकों में आपको सबसे ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है क्योंकि आपको पता है बेहद अंधेरा होता है और यू एक्चुअली नीड अ गुड हेडलाइट। उसके लिए हमने चेंज करवाया है इसका बल्ब। इसके अंदर बल्ब चेंज हुआ है। प्लस दिस इज़ द वाइज़र जो लगा हुआ है इस बाइक के ऊपर। दिस इज़ द क्रैश गार्ड जो किसी भी एक्सीडेंट की सूरत में बाइक को भी बचा लेता है और आपको भी बचा लेता है। उसके बाद इसके
फर्स्टली हम सीट की बात कर लेते हैं कंफर्ट वाइज बिकॉज मैं एक लड़की होने के नाते और मेरी लड़कों से ऑब्वियसली हाइट भी थोड़ी सी कम होती है, तो मुझे ऐसे लगता है कि दिस इज़ वेरी गुड फॉर माई हाइट, लेकिन मुझे इसकी मैनूवरिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। लेकिन बहुत कम लोगों को ये आता है, ये वाला इशू जो होता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसकी सीट हार्ड है, मुझे नहीं लगती, मैं तो 70 पे सफ़र करने वाली लड़की हूँ, तो मुझे क्यों ये हार्ड लगेगी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। और दिस बाइक इज़ एक्चुअली वेरी गुड फॉर जेंट्स। मुझे ऐसे लगता है कि लड़कों के लिए ये ज़्यादा बेहतर है, वैसे लड़कियाँ भी चला रही हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट GS 150, जिसके ऊपर मैं कागान गई थी और मुझे बहुत सारे सवाल आए थे। और अब मैं आपको मिलूँगी इन द नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।